हेलो बच्चों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 4 का एक्सरसाइज 8 का ए बनाएंगे। देखिए 8 का ए। तो इसमें हमें ये सीखना है कि क्लोज्ड कर्व जो होते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व वो किस प्रकार से होते हैं, उनको कैसे चेक किया जाता है, उन्हें चुना कैसे जाता है। देखिए चेक करना है और टिक लगाना है। तो टिक लगाना है कि द सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है, टिक द सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल क्लोज्ड, क्लोज्ड का मतलब बंद होना चाहिए। एक नंबर में तो बंद हो, कहीं से भी रास्ता नहीं छूटा हुआ वो बाहर जाने के लिए। एक नंबर में बंद हो। और कर्व का मतलब है कोई भी टेढ़ी सी आकृति ले लीजिए जो लाइन सेगमेंट नहीं हो तो वो कर्व हो। देखिए कर्व तो खैर इस तरह का हो जाए या फिर ऐसे हो जाए या फिर ऐसे हो जाए, तो ये सब हमारे कर्व हैं, ठीक है। टेढ़ी जो लकीरें होती हैं इस टाइप की जो होती हैं वो सब हमारे कर्व होते हैं। तो देखिए इस कर्व का मतलब ये सब हमारे क्या है, कर्व्स हैं। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो कौन कौन से सिंपल क्लोज्ड कर्व हैं उन्हें हमें चेक करना है, ठीक है, और उसे हमें चेक करके टिक लगाना है। तो देखिए सबसे पहला हमारा ये है। देखिए तो सिंपल क्लोज्ड कर्व वो होते हैं जैसे कि जिस पॉइंट से हम शुरू करें, ठीक है, जो हमारे पास अगर कोई फिगर दिया हुआ है ऐसे करके या कुछ भी दिया हुआ है और वो बंद है, क्लोज्ड है, ठीक है, कोई भी फिगर है, तो हमें ये देखना है कि जिस लाइन से हम शुरू कर रहे हैं उस फिगर को ड्रॉ करना, और उसी लाइन पे अगर हम आ जाएं तो वो सिंपल क्लोज्ड कर्व हुआ। सिंपल क्लोज्ड कर्व का जो हमारा क्या कहते हैं उसको, इंट्रोडक्शन होता है, तो वो इंट्रोडक्शन इस प्रकार से होता है कि जिस पॉइंट से, मतलब कि जिस पॉइंट से आप शुरू कर सकते हैं उसी पॉइंट पे आप आके रुके। स्टार्टिंग पॉइंट ही हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ऐसे समझिए कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसी पर हमें एंड करना होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड से मतलब आपके मैथ बुक में तो दी गई होगी इन्फॉर्मेशन कि क्या होता है सिंपल क्लोज्ड कर्व। बस आपको इस चीज़ को समझना है कम लाइनों में ही, कम वर्ड्स में। स्टार्टिंग पॉइंट एंड्स मतलब कि जो पॉइंट हमारा स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस कर्व को ड्रॉ करना, उसी पॉइंट पे अगर हम आ जाते हैं और वहीं पे अगर हम रुक जाते हैं तो वही हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। अगर यहाँ पे कोई भी रास्ता छूटा हुआ होता है तो वो हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं होता है। जैसे कि हम आपको क्या बताएं, ये वाला, ये हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। देखिए यहाँ से चलेंगे फिर यहाँ, तो जहाँ से स्टार्ट हो वहीं पे पहुँच जाएं तो हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व हुआ। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट करता है, यहाँ पे अगर स्टार्ट करें, ठीक है, तो ऐसे करके चलते जाएंगे यहीं पहुँच गए, तो ये हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गया। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए हम इस बिंदु से स्टार्ट करते हैं, तो ये देखिए ऐसे 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 करके, हाँ, तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्या, ये निकल गया है फुदनी, तो ये हमारा नहीं होगा। अगर ये नहीं ये नहीं फुदनी बोल दी, तो ये अगर नहीं होता ना, तो देखिए अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये ऐसे करके चलेगा, तो ऐसे 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 ऐसे, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व में हमारा नहीं आएगा। ये नीचे ऐसे लटका हुआ है, लेकिन ये हमारा आ सकता है, ठीक है। लाइन सेगमेंट भी है इसमें, देखिए लाइन से ड्रॉ की हुई, तो ये हमारा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे एंड हो जाए तो हमारा क्लोज्ड भी है कर्व भी, और ये भी हमारा सिंपल क्लोज्ड है, ये भी हमारा सिंपल क्लोज्ड है, और ये हमारा सिंपल क्लोज्ड नहीं है, और ये भी नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि ये नहीं है। आप थोड़ा सा आप देख लीजिए अपने बुक में जो आंसर शीट दी हुई होगी उस पर आप देखिए, पर समझने का प्रयास इस ढंग से कीजिए कि अगर हमारे पास कोई भी कर्व, कोई भी फिगर दिया हुआ होता है, कोई भी फिगर कोई भी ले लीजिए, उसमें आप जहाँ से शुरू कर रहे हैं अगर लौट कर आप वहीं पे आ रहे हैं तो वो सिंपल क्लोज्ड कर्व है। यदि लौट कर नहीं आ रहे, कोई और रास्ते में निकल गए, तो वो सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। तो ये भी देखिए सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ये देखिए है, जैसे यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ से, हाँ ये भी है, ये भी है, ये है, ये भी है। मुझे तो केवल इसमें प्रॉब्लम लग रही है थोड़ी सी, ठीक है। आप एक बार प्लीज़, हाँ आंसर शीट होगी, आंसर बुक होगी, पीछे जो पेज होती है उसे प्लीज़ एक बार आप देख लीजिए। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है कि ऐसे ऐसे करके अगर हम चलते हैं तो फिर ऐसे यहाँ पे देंगे, तो हो भी सकता है कि बंद है तो सिंपल क्लोज्ड कर्व हो भी जाए, तो मुझे थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न है। चलिए बी का बनाते हैं। खैर
जितना आप प्रयास करके आप समझ भी सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी कर्व होता है तो जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से जिस पॉइंट से आप शुरू कर रहे हैं, अगर उसी पॉइंट पे आप आके रुक रहे हैं तो इसका अर्थ है कि वो सिंपल क्लोज्ड कर्व है। अगर ऐसा नहीं है तो सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं होगा। चलिए बी का बनाते हैं। देखिए बच्चों, ये बी का है हमारा। टिक द कर्व्स, उन कर्व्स को आप टिक कीजिए जो कि पॉलीगन है। तो पॉलीगन क्या होते हैं? पॉलीगन होते हैं जैसे कि हमारे स्क्वायर हो गए, जैसे हमारा रेक्टेंगल हो गया, जैसे हमारे ये हो गया, ठीक है, पैरेलल क्या कहते हैं उसे, क्वाड्रिलेटरल जो भी होता है हमारा सब पॉलीगन होता है। पॉलीगन किसे कहते हैं? देखिए उसमें क्या होती है कि आप एक क्लोज्ड कर्व होना चाहिए उसमें, ठीक है, और क्लोज्ड कर्व के साथ साथ वो क्या हो, लाइन सेगमेंट से बना हो। लाइन सेगमेंट्स यानी कि स्ट्रेट लाइंस जो होती है ना, स्ट्रेट लाइन से वो बनी हो, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस होना और लाइन सेगमेंट होना उसमें कंपलसरी होता है और वो क्लोज्ड होने चाहिए। तो अब ये देखिए, ये तो हमारा हो जाएगा क्लोज्ड है और लाइन सेगमेंट से बना, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है। ये देखिए इस प्रकार से इसको यहाँ पे कर्व कर दिया गया, सर्कल टाइप का है, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ये सारे हमारे पॉलीगन में आ जाएंगे। भले ही आप पॉलीगन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़िए, सिर्फ स्क्वायर पढ़िए, सिर्फ रेक्टेंगल पढ़िए, सिर्फ वो सब पॉलीगन्स नहीं है। पॉलीगन्स वो क्लोज्ड कर्व होते हैं जो कि लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, सीधी खड़ी रेखाओं से बने होते हैं। चलिए अब सी का बनाते हैं। देखिए बच्चों, हमारा ये सी का है कि टिक द पॉलीगन विच आर क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं पता है? क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? सिंपल क्लोज्ड क्या कर्व में आते हैं। और क्या होते हैं? ये पॉलीगन होता है। और क्या होता है? इसमें 4 साइड्स होते हैं और इससे अधिक कुछ नहीं होता है। जैसे कि एक सिंपल क्लोज्ड कर्व तो पक्का ही होगा, दूसरे नंबर में ये पॉलीगन होगा, बहुभुज होगा, और तीसरे नंबर में इसके कितने साइड्स होंगे? इसके 4 साइड्स होंगे। तो यानी आप ये समझ सकते हैं कि 4 साइड्स वाला पॉलीगन, 4 लाइन सेगमेंट्स वाला क्या लिखे हैं? ए पॉलीगन विथ 4 लाइन सेगमेंट, यानी कि वैसा पॉलीगन जिसमें कि 4 लाइंस हो, ठीक है, 4 लाइंस होने चाहिए। अब देखिए गिनिए, इसमें 1 2 3 4, 4 लाइंस हैं। 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा। एक ये देखिए ऐसे करके ना यहाँ पे टेढ़ा कर दिया, यानी 1 2 3 4 5, ये भी नहीं होगा। अब देखिए 1 2 3 4 ये हो जाएगा, ये देखिए 1 2 3 4 ये हो जाएगा। यानी कि क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज 4 वाला, ठीक है। तो वो पॉलीगन, वैसा पॉलीगन जो कि 4 लाइन सेगमेंट से बना हो। तो इसमें कितने साइड्स होने चाहिए? 4 साइड होने चाहिए। तो देखिए बच्चों, डी का है हमारा कि टिक द पॉलीगन। तो वैसा पॉलीगन, वैसा बहुभुज जो कि ट्राइंगल, तो ट्राइंगल TRI से समझ सकते हैं ना, ए पॉलीगन विथ 3 साइड्स। तो यानी कि जिसमें 3 साइड्स हो, 3 लकीरें, 3 लाइन सेगमेंट हो, वो हमारा ट्राइंगल होता है। तो एक नंबर में तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितने लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4 5, ये नहीं होगा। ये देखिए 1 2 3 4, ये तो क्वाड्रिलेटरल, ये भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए बच्चों, आप तो समझते ही हैं इस बात को कि अगर कोई कर्व दिया हो, कोई फिगर दिया हो, जहाँ से स्टार्ट कीजिए वहाँ एंड कीजिए, सिंपल क्लोज्ड कर्व हुआ। और दूसरी चीज़, अगर वो लाइन सेगमेंट से बना हो तो पॉलीगन हुआ। और पॉलीगन भी हमारे ना बहुत टाइप के हो जाते हैं। पॉलीगन भी हमारे बहुत टाइप के होते हैं। स्क्वायर होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। ऐसे भी क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल में आप सबको रख सकते हैं, यानी चतुर्भुज, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए प्रश्न बोल रहे हैं कि ड्रॉ कीजिए, बनाइए
एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज बनाइए विच इज़ नॉट ए रेक्टेंगल और ए स्क्वायर। तो बच्चों आप जानते हैं कि जब सभी साइड्स इक्वल होती हैं तो वो हमारा स्क्वायर होता है। सभी साइड्स इक्वल हैं, हाँ सभी साइड्स इक्वल हैं, क्या है, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, तो वो हो गया स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर, एक नंबर है। दूसरे नंबर में रेक्टेंगल जो होता है, जो माचिस देखते हैं, घर देखते हैं, बॉक्स देखते हैं, कैरम बोर्ड देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये सब हमारे रेक्टेंगल हैं। तो ये क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं, मतलब कि ये रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो कह रहा है कि आप ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाओ जो कि ना रेक्टेंगल हो ना स्क्वायर हो। तो आप इस टाइप का बना सकते हैं, पैरेललोग्राम इस टाइप का बना सकते हैं, समचतुर्भुज बना सकते हैं, ये दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, ये भी हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो जब सभी साइड्स, देखिए ऑल साइड्स आर इक्वल होगा, तो सभी साइड्स जब इक्वल होंगे तो स्क्वायर होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे तो रेक्टेंगल होगा। और जब कोई साइड्स इक्वल नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो ना कि रेक्टेंगल है ना कि स्क्वायर है, तो ये हमारा ये दोनों हो सकता है। ठीक है, देखिए बच्चों ये हमारा 8 का ए का हमारा एफ है, लास्ट है। तो देखिए ए ट्राइंगल, तो ट्राइंगल तो बच्चों आप लोग जानते होंगे कि 3 ट्राइंगल, ठीक है, तो 3 एंगल होने चाहिए, 1 2 3। तो ये तो हमारा हमेशा क्या होता है, ट्राइंगल होता है। इसमें क्या होता है, देखिए 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल होते हैं, तो वो हमारा ट्राइंगल है। तो ए ट्राइंगल हैज़ डैश वर्टिसेस, तो इसमें देखिए वर्टिक्स कितने हैं, वर्टिक्स कितने हैं, 1 2 3, 3 शीर्ष होते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 3। ठीक है, अब देखिए ए पॉलीगन हैज़ 3 साइड्स इच कॉर्ड, तो पॉलीगन क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन से बना। देखिए बच्चों पॉलीगन वो हमारा फिगर होता है, पॉलीगन वो फिगर होता है, एक क्लोज्ड कर्व होता है जो लाइन सेगमेंट से बना हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, 3 साइड्स हैं, तो देखिए 1 2 3, तो ये क्या हो गया, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल भी एक प्रकार का पॉलीगन है। तो ए पॉलीगन हैज़ 3 साइड, तो 3 साइड वाला क्या होगा, ट्राइंगल। यहाँ भरेंगे ट्राइंगल, यहाँ मिट गया, सॉरी। अब ए पॉलीगन विथ 4 इक्वल साइड, तो देखिए ए पॉलीगन विथ 4 इक्वल साइड, तो 4 इक्वल साइड दिखता है कि नहीं, तो 4 इक्वल साइड वाला हमारा क्या होगा, स्क्वायर होगा। क्या होगा, देखिए 1 2 3 4, 4 साइड्स है, और ये भी क्या है, एक प्रकार का पॉलीगन है। क्या है, एक प्रकार का पॉलीगन है। तो वैसा पॉलीगन जिसमें कि 4 साइड्स हों और चारों साइड्स हमारी इक्वल हों, वो हमारा स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है। अब देखिए 4 नंबर का है, ए डैश फिगर स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द स्वयं, जो हम लोग शुरू में बनाए कि सिंपल क्लोज्ड कर्व किसे कहते हैं। तो हम आपको बोले कि जहाँ से शुरू करे, स्टार्ट करे, वहीं पे हमारा एंड हो जाए, तो वो हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। तो यहाँ हम लोग भरेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तो ए सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो कर्व, हाँ ठीक है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व फिगर स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट, तो जिससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे आके एंड करें, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे आके एंड करें, तो वो क्या होता है, क्लोज्ड कर्व होता है। तो यहाँ पे सिंपल भी दिया जाता है, तो दे दो क्या लगता है। अब ये देखिए डैश साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, रेक्टेंगल ये होता है हमारा जो मोबाइल होता है, ठीक है, हमारा जो माचिस होता है, मैच बॉक्स तो बहुत कम दिखता है, मैच बॉक्स होता है, हमारा जो रूम होता है, वो सब हमारे क्या होता है, रेक्टेंगल होते हैं। तो रेक्टेंगल में आप देखते हैं 2 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो क्या हम लिखेंगे, अपोजिट साइड्स, केवल 2 लिखेंगे तो ये दोनों भी आ जाएगा, ये दोनों भी आ जाएगा, लेकिन लिखेंगे अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। उम्मीद करते हैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।